हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राहुल जैक और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव फिर से हल करने वाले हैं, जिसमें हम समांतर श्रेणी तक हल करा चुके हैं। समांतर श्रेणी में 20 क्वेश्चन हो चुका है और ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होंगे और बहुत ही सार्थक सिद्ध होंगे आपके लिए अगर आप इसका अध्ययन करते हैं। तो हम आइए आप सभी को फिर से 21 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए मिलकर सीखिए। तो चलिए आइए चलते हैं। देखिए ये टारगेट मॉडल पेपर से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, टारगेट मॉडल पेपर जो एक आता है टारगेट का है, उसी से ये मैथ का प्रश्न है जो आज हम लोग हल करेंगे, जिसमें से 20 सवाल करा चुके हैं और 21 नंबर सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं 21 नंबर सवाल पे। 21 नंबर सवाल क्या कहता है ये देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याएं एपी में हैं और उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है। उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है। जो 20 यहाँ पे दिया है ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, ये 200 है। बात को समझिएगा, 200 है क्योंकि वर्ग जो है वर्ग मतलब कि उसके गुणा किया जाता है, उसी से गुणा किया जाता है। तो इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, जैसे मान लीजिए ये 5 से 5 5 25, एक ही संख्या का वर्ग तो ज़्यादा हो जा रहा है। 6 से 6 6 का 36, एक ही संख्या का 4 4 के 16, तो ये संभव नहीं है। इसमें भी 28 64 एक ही संख्या का ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 200 है। तो ये देख लेते हैं, मिला लेते हैं। जिसका क्या हो योग 24 हो, तो योग देखें तो थोड़ा ए नंबर में क्या है 8 4 12 12 24, तो फॉलो कर रहा है जी। बी नंबर में देखें 8 6 14 10 24, ये भी बी नंबर में भी फॉलो कर रहा है। सी नंबर में 8 5 13 11, ये भी फॉलो कर रहा है। डी नंबर में 8 2 10 4 10 14 24, मतलब सब तो जोग का फॉलो कर रहा है। आप देखते हैं वर्गों वाला कौन कौन फॉलो कर रहा है। ए नंबर में देखते हैं तो वर्ग क्या हो जाएगा 4 का 16, 8 का क्या हो जाएगा 8 का 64 हो जाएगा ना जी। एक मिनट, ये 64 लिखा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, इसका 64 हो जाएगा, 8 64, और 12 का 144। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 4 4 8 6 14 के 4 4 6 4 10 1 11 11, इसमें से 1 12 के 2, एक ये वाला 1 1 2, 224 जो है ये हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं चाहिए, 200 चाहिए हमको। ठीक है, तो देखो तो अब बी नंबर चेक कर लेते हैं। बी नंबर में क्या है, तो बी नंबर में अगर देखते हैं तो देखो तो बी नंबर का 6 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 8 का क्या हो जाएगा 64, और 10 का क्या हो जाएगा 100। अब इसको अगर ऐड करके देखते हैं, जोग बोल रहे हैं ना वर्गों का जोग, तो 100 और 64, ये चाहे 64 और 36 ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया ना। तो ये 100 100 इसका मतलब 200, ये तो पालन कर रहा है। इसका मतलब है कि बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए चलते हैं आगे 22 नंबर सवाल पे। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले बता देते हैं, यहाँ से एक सवाल और आता है कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, जितना पूछेगा 0 से उठाएगा, अगर तो 0 से अगर 50 पूछ रहा है तो इसके आधा होगा, 25 संख्याएँ होंगी। अगर मान लीजिए कि 0 से 100 पूछ रहा है तो 50 होंगी, आधा होगा विषम संख्या ना। जितना पूछेगा 0 से पूछेगा तब, 1 से नहीं, तो इसका ऐसे होगा। ठीक है, तो आइए इसका तो 25 होगा। इसका मतलब कि पहले फिक्स कर लीजिए दिमाग में कि इसकी कितनी संख्याएं होगी, 25 होगी। अब हमको इसका जोग निकालना है, यानी कि 25 संख्याएं होंगी तो n बराबर पहले ही हो गया 25। चलिए ठीक है, तो जोग का सूत्र क्या होता है, SN बराबर क्या होता है। एक मिनट, थोड़ा पहले इसको AP में एक बना लेते हैं। ठीक है, जोग का सूत्र बाद में लिख लेते हैं। देखो मान लो कि 0 से अगर 50 तक हमको लिखना है तो कितनी विषम संख्या होंगी, हम अपने से एक AP बनाते हैं। मान लीजिए 0 से 1 हो जाएगा, 0 तो नहीं है विषम संख्या, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, डॉट 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 ऐसे करते करते 50 के बीच 49 आएगा। तो ये एक जो श्रेणी दिए हैं, ये जो संख्याएँ सजाए हैं, इसी को तो AP बोला जाता है। तो ऐसे इसका अब क्या करेंगे, हम लोग SN निकालेंगे। तो SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि n क्या है, तो n हम लोगों को पता है, n मतलब संख्या होता है। अभी बताया कि कितनी संख्या होती है 25, इसका मतलब ऑलरेडी हम लोगों के पास 25 संख्याएं हैं, जिसको हमको क्या निकालना है, जोग निकालना है। n बराबर 25
2a, एक इसको कहा जाता है जो AP में पहला पद हो, एक है तो 2 गुणे 1 प्लस n कितना है 25 हम लोगों के पास ऑलरेडी है, और d कितना है तो आगे वाला में से पीछे वाला घटाने पर, तो 3 में से अगर 1 घटाते हैं तो 2 आएगा, यानी कि 2 गुणा में रहेगा। अब इसको हल कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। 25/2, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 25 में से 1 घटेगा, और फिर यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, ये 2 है ना, तो 24 है, 24 दूनी 48, यानी ये ऑप्शन हो गया ये 48। अब जोड़ के थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, 25/2 गुणे 48 2 50। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 25 से ये 25 बार में कट जा रहा है ना हो, यानी कि 25 दूनी 50, 25 हाँ कितना होता है तो 625, ये याद रखने वाला सवाल है। तो 25 हाँ 625 कितना ऑप्शन में दिया है, थोड़ा देख लेते हैं, सी नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन में दिया है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, इसको मिटाते हैं, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा समय कम है इसलिए थोड़ा समय से चलेंगे, हम लोग देखते चलेंगे, केवल समझते चलना है, ठीक है। आप लोगों को मार्क कराना है। चलिए तो 23 नंबर सवाल पे चलते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी AP के 4 संख्याओं का योग, 4 ही को तो संख्या है, सब में तो 4 को संख्या दिख रहा है ना जी, 4 संख्याओं का योग कितना है 40 है, और उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल मतलब गुणा 91 है। तो हम इसी को पकड़ लेते हैं, पहली और चौथी संख्या, पहले देखते हैं कौन कौन का 91 है। तो इसका करेंगे पहली संख्या 4, सी नंबर का 19, 19 चौक कितना हो जाएगा 76, ये 91 थोड़ी है। इसका करेंगे तो 20 तिहाई 60, इसे 14 छक 84, आइए 13 सत्ते 91, मिल गया कि नहीं मिल गया। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, आप ऐसे ही मार सकते हैं बिना निकाले, क्या होगा ए होगा। तो ऐसे मतलब आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड चला के मारना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ए नंबर इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका पहला और चौथा का गुणनफल कितना है 91। चलिए चलते हैं, ठीक है। आप सभी समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और AP को अगर आप अच्छा ढंग से समझना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर, एक वीडियो हम बना दिए हैं बहुत ही मेहनत से, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, उसमें सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। बहुत सी चीज़ें हैं, समांतर श्रेणी क्या है, D क्या है, A क्या है, तो उसमें आप देख सकते हैं, और देख के समझिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ऐसा बात नहीं है। तो 24 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 100 श्रेणी दिया है, 10 7 4 का 30वां पद है, 30वां पद पूछ रहा है, इसका मतलब है कि A 30 पूछ रहा है, और A 30 का रूप होता है A + 29D। ये बात हम पहले से ही कहते आ रहे हैं। आप अगर 29D, इसमें से एक 9 छूट गया ना जी, 29D इसका होता है, तो ऐसे बात है। तो चल इसको क्या किया जाए कि मान लीजिए पहले A और इसका D छाटेंगे कि कौन कौन है। तो A तो इसका दिख रहा है, ये कितना है 10 है, पहला पद को A कहा जाता है, प्लस 29 का 29D कितना है, तो इसमें से घटा देते हैं, 7 में से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा ना हो, तो -3 हो जाएगा। इसका हल करेंगे अगर हम, तो 29 तियाँ 87 होता है, 29 तियाँ 87 माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 में से 87 नहीं घटेगा, बैक मारते हैं, 87 में से 10 घटाते हैं तो माइनस में हो जाएगा -77। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B में दिया है, ठीक है। तो ऐसे इसको हल करना है। चलिए चलते हैं अब आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नंबर सवाल क्या कर रहा है, 25 नंबर सवाल पे ना जी। तो 25 नंबर सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2, 2 का 11वां पद, वही सवाल तो वही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। 11वां पद फिर पूछ रहा है, 11 पद पूछ रहा है, तो 11 का रूप होगा A + 10D, एक कम करके D से गुणा कराया जाता है, यही नियम है। तो इसका मतलब है कि इसका A क्या है तो -3 है, प्लस 10 का 10, D क्या है भाई, तो D में थोड़ा झंझट है इसमें, तो थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और D निकाल लेते हैं इधर से। किस में से, इसमें से ये वाला घटाना है ना, तो -1/2 में से हमको माइनस करना है -3, बात समझिएगा, माइनस करना है माइनस, तो यानी कि डबल माइनस हो गया, डबल माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो इसको हल कर देंगे तो 2 का 2 लसा करेंगे, बटा पर का जोड़, ये 2 का 2 खत्म है तो -1, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 5/2, कितना आ गया जी 5/2 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या रखेंगे D के जगह पे 5/2, 2 से इसको कटा सकते हैं 5 बार में, 5 5 25, यानी कि -3 + 25, अब 25 में से 3 घटेगा ना, माइनस है तो 25 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 22 ना, 22। तो ऑप्शन में दिया है, देखिए तो A नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए A नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो
अब चलते हैं आगे। और आप सभी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक शेयर जरूर करना चाहिए, ठीक है, इतना तो हक बनता है हम लोगों का कहने का। तो चलिए चलते हैं 26 नंबर सवाल पे। 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद। फिर वही सवाल, बहुत सारा सवाल वही आ रहा है। 10वां पद मतलब A10, फिर वही सवाल आ रहा है ना जी, बार बार पूछ रहा है। A + 9D होगा इसका मतलब। A + A क्या है, 2 है, और 9 का 9D क्या है, तो 7 में से 2 घटाएंगे ना, तो 7 में से 2 5 हो जाएगा। 9 5 45, 2 47 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, एक ही जैसा सवाल है। चलो चलते हैं आगे। आगे सवाल पे चलते हैं। 27 नंबर सवाल पे कह रहा है कि एक एपी का 15 पदों का योग क्या होगा। 15 पदों का योग, 15 क्या है भाई, पहले समझ लीजिए क्या है। 15 एन है, 15 पदों का संख्या बोल रहा है, जिसके प्रथम और अंतिम पद क्या है। प्रथम पद मतलब ए, अंतिम पद मतलब ए एन। पहले ये सब समझना, पकड़ना आना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप वीडियो हम बना चुके हैं। तो कितना जोग पूछ रहा है, एन दिया है, सब दिया है, तब के दिक्कत है। एस एन पूछ रहा है यही ना, तो एस एन पूछ रहा है n/2 होता है, यानी कि 15/2 इंटू एक फार्मूला होता है A + AN वाला, वही फार्मूला लगा देते हैं। A + AN क्या होता है, 5 + 75, वही फार्मूला लगा A + AN। इसको A + L भी कहा जाता है। SN = n/2 A + L। तो ये 15/2 का 15/2 इसके करते हैं, इससे दिख नहीं रहा है, और 15 इसको गुणा कर देते हैं। एक बार में रुकिए, कटा देते हैं, गुणा, अब 15 5 75 5 80, इसको घटा देंगे 40 बार में, 40 दूनी 80, अब 15 चौके 60, 15 से इसमें करा देंगे, 15 चौके 60, एक 0 के 0, 600 इसका आंसर दे रहा है। देखिए तो सी नंबर ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको हल करना है फटाफट से, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, ले चलते हैं आप सभी को, और लाइक किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा है 28 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल पे है ना, ठीक है। चलिए ठीक है। 200 प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, जीरो शामिल नहीं होगा उसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होगा, यानी कि 200 प्राकृत संख्या। तो 200 ये संख्या ना दिया है जी, तो संख्या दी, तो ये तो एन दिया है, बात समझिएगा। 200 दिया है तो ये एक एपी बनाते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्याओं का एपी क्या होगा, 1 2 3 डॉट 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 कितना तक, 200 तक। तो एक तरह से 200 संख्याएं हो तो एन भी हो गया, और एक तरह से ये एन का भी काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में ए 200 है। तो वही सूत्र लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 A + AN वाला, यानी कि एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2, यानी कि 200/2, और A + AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए कितना है, 1 है, और एन कितना है, 200, आराम से लगा सकते हैं। इसको कटा देते हैं 100 बार में ना जी, और इसको कटा देते हैं 100 बार में, और 100 का 100 लिख देते हैं, और यहाँ पे गुणा में 200 + 1 201 हो जाएगा। और 201 में जब 100 से गुणा होगा, कुछ नहीं, डबल जीरो उधर लग जाएगा, 201 का 201 रहेगा, डबल जीरो बढ़ जाएगा, यानी ये 20,100 हो गया। अब 20,100 ऑप्शन में है, कितना नंबर में है, बी नंबर ऑप्शन में इसका है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। फिर अगर वीडियो देखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप रोक कर देखिए, रोक कर वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सवाल, थोड़ा इसीलिए जल्दी चल रहे हैं, 29 नंबर सवाल पे कर रहे हैं। 29 नंबर सवाल का 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। ऐसा सवाल आपके बुक में है शायद, ठीक है। आप सभी तो 107 और 253 के बीच हम लोग चलते हैं। तो एक एपी बनाएंगे पहले। 5 से कटने वाले 107 के बाद 108 कटेगा भाई, नहीं कटेगा। 5 से कौन कटता है संख्या, जिसके अंत में 0 या 5 हो। तो 108 नहीं कटेगा, 109 नहीं कटेगा, 110 कटेगा। 110 क्यों कटेगा भाई, क्योंकि इसके अंत में 0 है। 110 के बाद 111 112 113 नहीं कटेगा, 115 कटेगा। 5 के अंतराल पर कटेगा, 120 कटेगा। डॉट 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 लास्ट वाले संख्या को पकड़ते हैं। 253 से पहले 254, 253 253 से पहले ना जी, 252 251 250 कटेगा, क्योंकि लिस्ट में अंत में 0 है। तो ये हम लोगों के पास एपी रेडी। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, जोग निकालना है इसी का ना। तो इसका जोग निकालने के लिए चलिए चलते हैं, जोग निकालते हैं, ठीक है। तो जोग निकालते हैं, A + AN वाला फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं ना जी। A + AN वाली फार्मूला निकालते हैं।
पहले तो हमको लगता है कि यहाँ पे n हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि संख्या कितनी है वो पता नहीं है ना जी। तो संख्या निकालने के लिए पहले n निकालते हैं, ये देखते हैं कैसे। देखिए ये क्या है, ये है n, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, थोड़ा देखिएगा। an है 200 लास्ट में है ना, 200 250 an है, ये a है और इसमें से घटा देंगे तो d हो जाएगा। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। इसी के हिसाब से हम लोग n निकाल लेंगे पहले, ठीक है। n का काम लगता है जोग निकालने में। थोड़ा लंबा सवाल दे दिया है। तो an कितना है पहले से हम लोग को पता है, 250 है। 250 इससे बनाते हैं, रेड वाले से बनाते हैं। तो 250 है, a कितना है 110 है, प्लस n पता नहीं, n तो निकालना है हम लोगों को। और d कितना है, तो 115 में से अगर 110 घटाते हैं तो 5 आएगा। चलिए ठीक है, 250 इसको लिख देते हैं और 110 इसको हल करते हैं, अब सरल करते हैं। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 5 से इसमें भी गुणा होगा, 5 से इसमें भी, यानी कि 5n माइनस 5। अब 110 में से ये 5 घटने लगा ना अंक के साथ। तो ऐसा सवाल है, यानी कि 250 बराबर 110 यानी कि 105 हो जाएगा। ये 105 प्लस 5n। अब देखते हैं, तो 105 को अब इधर भेजा जाएगा ना जी, और 5 को भी भेजा जाएगा, यानी कि n बराबर हम कह सकते हैं कि 250 में से 105 घटेगा और बाटा में हो जाएगा 5। एक ही बार में दोनों भेज दिए, ठीक है। तो इसको 250 में से अगर 105 घटा देते हैं तो आप समझ सकते हैं, तो 100 ऐसे ही निकल गया और 100 बचा और 50 में से 5 गिन गया। इसका मतलब है कि 145 बचा, बाटा में 5 बचा है। इससे अगर कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 नवा 45, 29 बार में 29 संख्याएं क्या है, n है। अभी संख्या लंबा है, अब इसको क्या निकालना है, अब जोग निकालना है, बात को समझिएगा। तो अब Sn बराबर हम लोग लगा लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। Sn बराबर n बटा 2 वाला लगा लेंगे, तो यानी कि 29 बटा 2, a प्लस n वाला लगा लेंगे। तो a कितना है आगे देख लेते हैं थोड़ा। a है 110 n कितना है, तो 250 है शायद, 250 ये n है, 250 n है। चलिए तो कटाते हैं, 29 बटा में 2 दिख रहा होगा आई थिंक, और इसको जोड़ देते हैं। तो 0 का 0, 5 1 6 और 2 1 360 कट जाएगा। 18 दूनी 36, 180 बार में कट जा रहा है ना जी, थोड़ा लंबा चला गया। अब 18 में 29 से गुणा करा देते हैं। तो 29 में 18 से गुणा करा देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 29 में 18 से गुणा करा देते हैं, 5220 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। 5220 कितना में दिया है, तो ए नंबर ऑप्शन में इसका दिया है, ठीक है। अब चलते 30 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी तो एनवा पद हो तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा, कौन सा। तो ये सूत्र है, ठीक। बराबर क्या होगा, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d होता है। कहाँ दिया है, ए प्लस एन माइनस 1d, बी नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। तो चलिए ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और बहुत सारी वीडियो बन रही है आजकल, और लगातार वीडियो आ रही है। आप सभी सीखिए और अच्छे से अच्छे मार्क लाकर अपना गांव परिवार समाज का नाम रोशन कीजिए, और हमें भी आप पर गर्व होगा। और चलिए चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।